हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 सितंबर को। पूरे विश्व में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पति तथा जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस राज्य के माउंट बलबाला पर आईटीबीपी टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है? तो ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। 21,050 फीट ऊंची माउंटलवाला पर आईटीबीपी टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। निपाह वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो देखिए, निपाह वायरस का पहला मामला केरल में पाया गया है। केरल राज्य के कोझिकोड में निपाह वायरस का पहला मामला सामने आया है। 3 सितंबर 2021 को यह मामला 12 साल के एक लड़के में संदिग्ध रूप से पाया गया था। एंसेफेलाइटिस और मायोकार्डिटिस के लक्षण के साथ ही इस संक्रमित बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया गया। कहाँ किया गया? केरल में। इसके अलावा रामबुतान फल जिसे बच्चे ने खाया था, उसका नमूना भी जांच के लिए भेजा गया है। तो देखिए, ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो कि चमगादड़ से फैलता है। तो ये कहाँ पाया गया मामला? ये आपको याद रखना है कि पहला मामला केरल में सामने आया है। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक अभ्यास ऑस इंडेक्स की मेजबानी कौन सा देश भारत के साथ करेगा? तो ये भारत के साथ करेगा ऑस्ट्रेलिया। 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक होने वाले द्विवार्षिक ऑस इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि ये मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन बेल्जियम के रहने वाले हैं, जो कि रेडबुल के रेसर हैं। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं साइरस पोंचा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। एशियाई स्क्वैश महासंघ के महासचिव साइरस पोंचा अब क्या बन गए हैं? ये एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो ये पहले क्या थे और अब क्या बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये भी ज़रूर याद रखें और वीडियो को ध्यान से देखें अंत तक। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर भारतीय रेलवे की किस इकाई ने जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये कहाँ की गई है? ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा की गई है। पश्चिम बंगाल के पास न्यू जलपाईगुड़ी को यह रूट कनेक्ट करेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इकाई के द्वारा शुरू की गई जंगल टी सफारी टॉय ट्रेन से चाय के बागान का आनंद पर्यटक आसानी से लेंगे। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोलकाता में डूरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ है और ये कौन सा संस्करण है? 130वां है। कोलकाता में डूरंड कप का 130वां संस्करण शुरू हुआ है, जिसका आयोजन 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। तो ये कौन सा संस्करण है, कहाँ है और कब से कब तक होगा, ये पूरी डिटेल आप याद रखिए। ग्रीष्मकालीन टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं पूरे 19 पदक। भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कुल 19 पदक जीत लिए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 8 रजत पदक हैं और 6 कांस्य पदक हैं। इस तरह भारत ने 24वां स्थान हासिल किया है। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है। टॉप 3 की बात करें तो चीन टॉप 1 पे है, 2 पे ब्रिटेन और 3rd पे आया है अमेरिका। तो ये भी आपको टॉप 3 याद रखने हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु की आवास परियोजना के लिए एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 150 मिलियन।
डाटा की निगरानी करने के लिए किसने डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स लॉन्च किया? तो पल्स नामक किसने लॉन्च किया है? फ़ोनपे ने लॉन्च किया है। और फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और सीईओ समीर निगम है। तो ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है लवलीना बोरगोहेन और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। क्यों रहा है ये आगे बताती हूँ मैं आपको। 23 वर्षीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक पदक विजेता हैं, जिन्हें हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया था। तो अब ये ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई हैं सर्व शिक्षा अभियान की। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो भारतीय सौर ऊर्जा के प्रबंध निदेशक बने हैं सुमन शर्मा। और SECI की फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वीडियो का एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय पेसर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में तेज 100 विकेट हासिल किए। इन्होंने 24 टेस्ट में 100 विकेट लेते हुए पहला स्थान हासिल किया है। गोवा में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने अपनी हीरक जयंती कौन सी मनाई है? तो इन्होंने कौन सी, ये कब मनाई है? ये मनाई है 5 सितंबर को। और भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। और 5 सितंबर 1961 को गोवा राज्य के डाबोली में स्थित INS हंस के रूप में इसको कमीशन किया गया था, जिसने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि काफ़ी ज़्यादा की। वर्तमान समय में 40 से ज़्यादा सैन्य विमानों का संचालन ये कर रहा है, जो कि 5000 घंटे से भी ज़्यादा की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कब मनाया गया और ये शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 1961 को। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक राज्य ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और इसके अलावा बात करें लॉटरी और हॉर्स रेसिंग की, तो अभी इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। द रूड लाइफ द मेमर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक वीर सांघवी ने लिखी है। तो पुस्तक का नाम और पुस्तक के लेखक आपको याद रखने हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका अभ्यास हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। 20 अगस्त से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत के पिथौरागढ़ में किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो दोस्तों, अब हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन। फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। भारत प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है। कार्बी आंगलोंग समझौता साम्राज्य में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दुबई शहर में। असम राज्य के दीपर बील वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया। चर्चा में रही उमंगोट जल विद्युत परियोजना मेघालय में प्रस्तावित है। वन हॉर्न राइनो IOCL का ब्रांड शुभंकर बनाया गया है। सिम्बैक्स 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास के 28वें संस्करण का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। भारत पे के साथ एक्सिस बैंक ने अपने व्यापारिक अधिग्रहण व्यवसाय के विस्तार के लिए समझौता किया। अल्फा रोमियो कंपनी के ड्राइवर किमी रैकनन ने फार्मूला 1 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला मेघालय में रखी गई। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान रूपे पेमेंट प्लेटफॉर्म ने शुरू किया है।
नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 23,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। और बांग्लादेश के सेना प्रमुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। कपिल देव के बाद भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन है? शार्दुल ठाकुर बन गए हैं। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 अवार्ड किसको मिला है? पावर ग्रिड कंपनी को। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम पुस्तक के लेखक कौन है? एंजेलिना जॉली। विश्व के नंबर 1 नेता कौन बन गए हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये फर्स्ट नंबर पे हैं। योद्धा बने अभियान की शुरुआत केरल में की गई है। नेक्स्ट है रूस ने छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेज़बानी की है। लास्ट है योग ब्रेक नामक योग से संबंधित मोबाइल ऐप वर्तमान केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये ऐप का नाम और किसने लॉन्च किया ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और हमने कल का रिवीजन भी कर लिया जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।